हाय फ्रेंड, कैसे आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल नारायण कुमार मिनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हम लोग इस क्लास में नाव नदी चल रहा था, तो हम लोग 39 नंबर से लगाएंगे। पिछली क्लास में हम लोग 38 नंबर तक लगाए थे। तो चलिए हम लोग सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह एक स्थान पर जाके वापस लौटने में 50 मिनट का समय लेता है, तो स्थान कितनी दूर है। तो चलिए मान लेते हैं एक स्थान ए है, एक बी है। यहां से जाता है और फिर वापस आता है। जाने और आने में 50 मिनट का समय लेता है। ठीक, जाने और आने में 50 मिनट का समय लेता है। देखिए, व्यक्ति की चाल क्या है। व्यक्ति की चाल शांत जल में कितनी है? 7 सही 1/2 रख लो, या फिर 7.5 रख लो किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो नदी की चाल क्या दे रहा है। नदी की चाल बराबर क्या? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है। देखिए, इसकी बीच की दूरी मान लीजिए x किलोमीटर है। मान लीजिए स्थान की दूरी बराबर x किलोमीटर है। तो चलिए रख दीजिए, सूत्र में क्या होता है, x बटे अनुकूल चाल प्लस x बटा के प्रतिकूल चाल बराबर के समय। ये तो रखते हैं। तो दूरी हमारी x है, x मान लिए। देखिए, अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? 7.5 प्लस 1.5 हो जाएगा। प्लस है, x रख दिए। एक की चाल, देखिए नाव की चाल 7.5 है, माइनस कर देंगे प्रतिकूल चाल 1.5 हो जाएगा, बराबर 50 मिनट। 50 मिनट को घंटे में बना ले, क्योंकि इधर देखो सब किलोमीटर प्रति घंटे में है। ये भी दूरी जो है ये भी किलोमीटर में है, तो इसको हम 60 से भाग दे देंगे, तो ये घंटे में बदल गया। 0 से 0 कट जाएगा। अब चलो इसको हल कर लो। यक्स देखिए, इसमें जोड़ दीजिए 5 5 10 की 0 हासिल 1 आ गया। 0 दशमलव है, दशमलव लगा दिए। 7 1 8 1 9, दशमलव के बाद 0 है, इसका काम खत्म हो जाएगा। प्लस है, प्लस लगा दी, यक्स बटा के। अब इसको जोड़ दी, घटा दीजिए। 5 में देखो, 5 में से 5 ये 5 बचा। ये देखिए 6 बच, यहाँ 7 में से 1 गई, कितना बचा? 6 बच जाएगा, बराबर के 5 बटा के 6 बचा। अब इसको हल कर लो, इसका लासा कितना आ जाएगा? 18 रख लो। देखो, इसमें 2 से गुणा कर दो और इसमें 3 से गुणा कर दो, 18 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2x हो गया, प्लस यहाँ 3x हो गया, बराबर के 5 बटा के 6 हो गया। इसको जोड़ो, 3 2 5x बटा के 18 बराबर 5 बटा के 6 आ गया। अब देखो 18 को ऊपर ले जाओ, 5 को नीचे ले जाओ, क्या हो जाएगा? x बराबर, देखिए 5 बटा के 6 तो पहले से लिखा है, 18 यहाँ भाग में है तो यहाँ गुणा में हो जाएगा। 18 बटे 5 इधर देखो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो हल कर लो। 5 से 5 काट दो, 6 कम 6 6 3 18, तो x बराबर 3 किलोमीटर। जो इसकी बीच ए और बी की बीच की दूरी कितनी आ गई? 3 किलोमीटर। ठीक, समझ में आ गया। चलिए लगाते अगला नंबर सवाल। चलिए, यह आ गया हमारा 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? तो सबसे देखिए,
विपरीत का मतलब होता है प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय, दूरी क्या दे रहा, 2 किलोमीटर, समय क्या दे रहा, 1 घंटे। देखियो ये किलोमीटर और ये घंटा दे रहा, तो प्रतिकूल चाल क्या आ जाएगी, 1 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जो प्रतिकूल चाल आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब अनुकूल चाल निकाल लो। अनुकूल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, समय कितना दे रहा है, 10 मिनट। 10 मिनट को घंटे में बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, ये घंटा बन गया। अब चलो इसको हल कर लो, 1 गुणे 60 बटे के 10 किलोमीटर प्रति घंटा बन गया। ये तो बन गया, देखिए 60 ऊपर चला जाएगा, 10 एकम 10, 10 छक्का 60, कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए देखिए अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल हमारा निकल आया, तो नाविक की चाल पहले निकाल लेते हैं। नाविक की चाल, चाल बराबर क्या होगा, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा के 2 के, ये तो निकालेंगे। तो अनुकूल चाल कितना निकला, 6 निकला, प्रतिकूल चाल 2 है, बटा के 2, इसको जोड़ दो, 8 बटा के 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नाविक की जो चाल आ गई स्थिर जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी, 5 किलोमीटर, चाल क्या दे रहा, 4 किलोमीटर। हल कर लो कितना हो जाएगा, चलो 4 एकम 4, कितना बचा, 1 बटा के 4 बचा। 1 बटा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 15 मिनट। ठीक, 5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट में। रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में P से Q तक तथा प्रवाह की दिशा में P से Q तक की दूरी 3 घंटे में तय करता है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो P और Q की बीच की दूरी क्या है। तो चलिए एक देखिए P है और एक Q है, कह रहा P से Q तक, ये पहले P से Q तक विपरीत दिशा में, धारा इस दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही है, P की तरफ बह रही है, तो पहले इधर को जाता है फिर इधर से वापस आता है। ठीक, तो कितना समय लगता है, 3 घंटे का समय लेता है, 3 घंटे का समय लेता है। तो इसके बीच की दूरी हम x किलोमीटर मान लेते हैं। P और Q के बीच दूरी बराबर क्या होता है, मान लेते हैं x किलोमीटर। ठीक, अब देखिए प्रतिकूल चाल पहले निकाल ले, फिर अनुकूल चाल निकाल लेते हैं। अनुकूल चाल देखिए, प्रतिकूल चाल धारा, देखियो प्रतिकूल चाल बराबर क्या होता है, धारा माइनस, देखिए 1 मिनट, देखिए नाव माइनस धारा, और अनुकूल चाल नाव प्लस धारा, यही तो होगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस माइनस होगा यहाँ पे, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हल करो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब धारा 9 प्लस 3 रख देंगे तो बराबर कितने आएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो अब हम लोग सूत्र रखेंगे, x बराबर अनुकूल चाल प्लस x बटा के प्रतिकूल चाल बराबर समय हो जाएगा। x रख देंगे, अनुकूल चाल कितना निकला, 12 प्लस x बटा के प्रतिकूल चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर के 3 घंटा हो गया। अब चलो हल कर लो, इसका नीचे हर बराबर करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे,
तो कितना आ जाएगा x बटा के 12 प्लस x बटा के 12, यहाँ पे 2 हो जाएगा, देखो 2x हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया, बराबर के 3 हो गया। इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3x बटा के 12 बराबर 3 के। तो x बराबर इधर देखो 3 है, 12 इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 3 इधर गुणा में है इधर भाग में हो गया, 3 से 3 कट गया तो x बराबर क्या आ गया 12 किलोमीटर। जो यहाँ से P और Q के बीच की दूरी कितनी है 12 किलोमीटर। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 42 नंबर सवाल। 42 नंबर हमारा सवाल क्या करा, एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह 24 किलोमीटर जाता है और अनुकूल प्रवाह 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 24 किलोमीटर अनुप्रवाह में तय करने के लिए 6 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, तो स्थिर पानी में नाव की चाल क्या है। तो स्थिर पानी में नाव की चाल बतानी है। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, अनुकूल चाल है, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दो चीज होती है। देखिए एक, चलिए छोड़िए, अनुकूल चाल हम क्या मान लें x किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो मान रहा। अब सूत्र में क्या है दे रहा है, देखिए दूरी बटे चाल होती है हमारी, दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी हमारी दे रहा, देखिए क्या दे रहा, देखिए एक 24 किलोमीटर दे रहा, एक 36 किलोमीटर दे रहा, एक 24 दे रहा है, एक 36 किलोमीटर दे रहा। तो अब क्या करेंगे, चलिए प्रतिकूल चाल क्या है y है, अनुकूल चाल क्या है x है, बराबर 6 घंटे का समय लेता है। देखिए 24 के नीचे y क्यों रखा, प्रतिकूल प्रवाह 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, तो प्रतिकूल चाल भी तो उसी के नीचे रखेंगे। तो चलिए अब इसको हल कर लीजिए, इसमें से कुछ कॉमन कर लो, इसमें से 6 कॉमन कर लें, 6 चौक 24 बटा y प्लस 6 छंग 36, अगर इसमें 6 से गुणा कर दिया जाए तो यही आ जाएगा बराबर के 6 के। देखो 6 इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, इधर से हट जाएगा तो 6 कम 6 1 आ गया, इसका काम खत्म हो जाएगा 6 का, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो ये समीकरण हम 1 मान लें, समीकरण 1 मान लें। अब फिर उसके बाद क्या रहा, यहाँ से देखिए यदि नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में तय करने के लिए 6 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, तो ये क्या कह रहा है 36 किलोमीटर जाने में और 24 किलोमीटर, देखिए धारा के विपरीत जा रहा 36 किलोमीटर, तो यहाँ y रख देंगे, और यहाँ 24 किलोमीटर धारा की, देखिए अनुकूल चाल 24 किलोमीटर दे रहा तो अनुकूल यस रख देंगे, बराबर 6 घंटे 30 मिनट दे रहा। 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा के 2 लिख सकते हैं, आधा घंटा, तो 6 दूनी 12 1 13 बटा के 2 इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम 13 बटा के 2 लिख दिए। ये समीकरण इसको हम दूसरा मान लेते हैं। ठीक, अब देखो समीकरण 1 में 9 से गुणा कर दें, 9 से गुणा करने पर हम 9 से गुणा क्यों कर रहे हैं, अगर इसमें हम 9 से गुणा कर देंगे तो एक चीज हमारा गायब हो जाए, देखो 9 चौका 36, तो ये y ये 36 हमारा गायब हो जाएगा, इसलिए जो है हम 9 से गुणा कर देंगे। अगर दोनों पक्ष में गुणा करेंगे तो वो तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, तो चलो इसमें गुणा कर देते हैं, 9 चौका 36 y प्लस 9, देखो 9 छक 54 बटा के x बराबर 1 में भी गुणा, क्योंकि दोनों पक्ष में गुणा करोगे ना, तो 9 1 का 9, तो ये हमारा समीकरण बन गया तीसरा। तो चलो
समीकरण 3 से 2 को घटाने पर अब चलो समीकरण 3 को और 2 को घटा देते हैं। चलो रख दो 36y प्लस 54 बटा के x माइनस, अब इतना रख दो 36y प्लस 24 बटा के x बराबर इधर कितना है 9 माइनस 13 बटा के 2 के। भाई इधर का बराबर वाला बराबर तरफ घटा दिए, इधर वाला इधर घटा दिए। देखो ये 36y प्लस में है, 36y माइनस में है। अब ये माइनस का काम खत्म हो गया। अब ये देखिए नहीं, यहाँ पे माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस से गुणा कर दोगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो चलो इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा 54 में से 24 गए, कितना बचेगा 30 बचा, 30x बचेगा बराबर। इसमें देखो 9 से गुणा करो, यहाँ कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 में से 13 गई, कितना बचेगा 9 5 9 6, देखो कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 बटा के 2 के। अब चलो अब इसको हल कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ पे 30 लिखा, 30 लिख दिए, 2 इधर भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा। ये 5 इधर देखो भाग में है, गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर के x के। 5 से काटो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हो गया, 6 दूनी 12, x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रख दो, ये समीकरण 1 है, इसमें x का मान रख दो, तो रख दो कितना है 24, ये देखो 24 बटा के y प्लस 36 बटा के 12, देखिए 12 x के इधर पे हम 12 रख दिए बराबर के 6 के। अब कुछ कट जाएगा, 6 कम 6, 12 कम 12, 12 36, 3 हो गया। अब देखो 24y बराबर के 6 है, देखो 3 इधर प्लस में है तो उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। इधर देखो इधर 3 प्लस में था, ये देखो 12 36, 3 बचा, 3 इधर प्लस में है तो उधर माइनस में ले गए, ठीक। तो 24 बटा के y बराबर के 3 के, 3 हो गया। अब देखो ये 3 इधर गुणा में, इधर भाग में लाओ, ये भाग में हो तो उधर गुणा में ले जाओ, तो y बराबर 24 बटा के 3 हो जाएगी। तो y बराबर क्या निकल आएगा 3 अठे 24, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। देखिए अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल निकल आया, प्रतिकूल चाल y बराबर कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, और प्रतिकूल चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो अब कह क्या रहा, तो स्थिर पानी में नाव की चाल क्या है, तो अब हम लोग नाव की चाल निकाल ही लेंगे। तो चलिए पहले इसको हम थोड़ा सफा कर देते हैं। तो चलिए हम मिटा दिए हैं। तो कह रहा है स्थिर पानी में नाव की चाल क्या है, तो नाव की चाल बराबर क्या होता है सूत्र, नाव की चाल बराबर अनुकूल चाल, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल बटा के 2 हो गया। अनुकूल चाल x का मान 12 निकल आया है, और प्रतिकूल चाल कितना निकला y बराबर 8 निकल आया है, बटा के 2 होता है, 2 रख दिए, 12 8 कितना होता है 20 होता है, बटा के 2, 2 1 कम 2, 2 दहमा 20, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो प्रतिकूल चाल आ गई वो स्थिर पानी में नाव की चाल आ गई, कितना आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक। चलिए लगाते अगला नंबर सवाल। चलिए क्या आ गया हमारा 43 नंबर सवाल। 43 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, एक आदमी धारा की दिशा में प्रतिकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो देखिए नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, नाव की चाल बराबर देखिए अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा के 2 हो जाएगा। अनुकूल चाल कितना है 12 किलोमीटर, प्रतिकूल 18 है, बटा के 2, जोड़ दो 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1 1 2 1 3, बटा के 2, 12 18 30 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, काट दो कितना हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक।
जो स्थिर जल में नाव की चाल आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक आदमी धारा की दिशा में प्रतिकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है, तो धारा की गति क्या है? तो इसमें सूत्र क्या होता है, धारा की गति बराबर क्या होता है, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2 के। अनुकूल चाल क्या दे रहा है 14 किलोमीटर माइनस प्रतिकूल चाल 8 बटा के 2। 14 में से 8 कितना बचेगा 6 बटा के 2। 2 एक कम 2, 2 3 6, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जो धारा की गति आ गई कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके पहले हम लोग धारा की चाल निकाले थे, वो नाव की चाल निकाले थे तो यहाँ प्लस लगा दिए थे। अब की धारा की गति निकाले तो यहाँ पे माइनस लगा दिए। तो इसमें धारा की गति कितनी आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक नाव 20 मिनट में 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। वह 53 मिनट में 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 2 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? तो सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ कुछ नहीं दिया, न प्रतिकूल चाल दिया है न अनुकूल चाल दिया है। प्रतिकूल चाल हम y अपने से मान लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। मान लिए, तो चलिए मान लिए हम लोग पहले हल कर ले हैं पहली शर्त। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त हमारी यहां तक है। देखिए एक नाव 20 मिनट में 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो चलिए अनुकूल हमारा जो जा रहा, चलिए सूत्र लगा देते हैं। अनुकूल 2 किलोमीटर, प्रतिकूल 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चाल क्या है y रख दिए, प्लस है प्लस लगा दिए। अनुकूल 3 किलोमीटर बटे प्रतिकूल चाल क्या है, अनुकूल चाल क्या है x किलोमीटर, बराबर कितना 20 मिनट में 20 रख दिए। ये 20 मिनट में इधर देखो सब किलोमीटर में है, तो इसको हम घंटा में बना लेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो हल कर लो, 20 एक कम 20, 20 60। तो इसको हम क्या लिख देंगे 1 बटा के 3। ठीक, ये तो अब हट जाएगा, ये हट गया, तो यहाँ हम 1 बटा के 3 रखते हैं। इसको समीकरण 1 मान लें, समीकरण 1 मान लें, और तो कुछ कटेगा नहीं। अब चलिए दूसरी शर्त हम लोग हल कर लेते हैं। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त हमारी क्या दे रहा है, यहां से वह 53 मिनट में 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 2 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है। तो देखिए 7 किलोमीटर प्रतिकूल जाता है प्लस और 3 की 2 नहीं, यहाँ पे देखिए 7 है, ये 3 है, 3 है सही है। 7 किलोमीटर जाता है और 2 किलोमीटर जाता है, बराबर कितना मिनट लेता है 53 मिनट लेता है। 53 मिनट रख दिए, 53 मिनट को हम घंटे बना देंगे, 60 हो जाएगा। ठीक, चलिए यही तो दे रहा है। 1 मिनट, थोड़ा सवाल एक बार देख लें। 45 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर 2 किलोमीटर सही है। ठीक, तो इसको हम समीकरण दूसरा मान लेते हैं। ठीक, अब समीकरण हम लोग 2 और 1 और 2 में कुछ देखिए। समीकरण 1 में 7 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं। 2 में 2 से गुणा कर दें, चलो गुणा कर देते हैं। देखिए इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2y प्लस 3 बटा की x बराबर 2 बटा, देखिए 1 बटा के 3 है, तो ये समीकरण 1 है। इसमें हम 7 से गुणा करेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यहाँ पे देखिए y, यहाँ पे x बराबर के 7 बटा के 3 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा तीसरा तैयार हो गया। अब समीकरण 2 में कह रहा है 2 से गुणा करो,
तो 7 बटा के वाई प्लस 2 बटा के एक्स बराबर 53 बटा के 60 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है 2 से गुणा कर दो, गुणे 2 कर दो, इधर भी गुणे 2 कर दो। ठीक, चलो गुणा कर दो। 7 दूनी 14 वाई प्लस 2 बटा, देखो 2 दूनी 4 बटा के एक्स बराबर, देखो इसमें 2 से गुणा करोगे, 2 एक कम 2, 2 3 6 30 हो गया। तो यहाँ पे देखो 53 बटा के 30 हो गया। ये समीकरण हमारा चौथा निकल आया, चौथा निकल आया। अब आगे देखो, इतना निकल आया। देखिए ये समीकरण 4 बन गया। अब समीकरण 3 को 4 से घटाने पर, 4 से घटाने पर, अब घटाने पर चलिए 3 4 को घटा देते हैं। तो रखो 14 बटा के वाई प्लस 21 बटा के एक्स माइनस, इसको रखो 14 वाई माइनस 4 बटा के एक्स हो जाएगा। बराबर में क्या रखोगे, 7 बटा के 3 रखोगे। 7 बटा के 3 माइनस 53 बटा के 30, 53 बटा के 30 हो गया। 53 बटा के 30 हो गया। अब चलो देखो 14 वाई ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब 21 से 4 गए, कितना बचेगा, 21 से 4 घटाओ कितना हो जाएगा, 17 बटा के वाई एक्स बचेगा। बराबर, अब यहाँ घटा दो, इसमें ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हर बराबर हो जाएगा, हर बराबर हो गया। अब चलिए इसको घटा दीजिए, 3 आ गया और 7 में से 5 के कितना बचा, 2, यहाँ कितना बचा 30, 30 बचा। चलिए देखिए 10, यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 7 गए कितना बचे, 10 में से 3 गए कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 6 में से 5 गए कितना बचेगा, 1। अब देखो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो देखो यहाँ पे 17 है तो 17 लिख दिए। 30 इधर भाग में है तो इधर गुणा में आ गया, ये 30 इधर भाग में है, गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। 17 x इधर गुणा में है तो इधर बराबर में आ जाएगा। ठीक, 17 17 कट गया तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रख दें। चलो रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2 बटा के वाई प्लस 3 बटा के, देखिए ठीक है, एक मिनट, चलिए रख देते हैं। x का मान कितना निकला, 30 निकला। बराबर क्या है, बराबर 1 बटा के 3 है, 1 बटा के 3 रख दिए, 1 बटा के 3 रख दिए। अब चलो इसको हल कर लो। अब देखो 3 एक कम 3, 3 दहम 30। अब देखिए 2 बटा के वाई बराबर 1 बटा के 3, इधर प्लस में तो उधर माइनस में हो जाएगा, 1 बटा के 10 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, हल कर लो, हल करो इसको। चलो इसको तिर्यक गुणा कर लो, तिर्यक गुणा कर लो तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 बटा के 30 हो जाएगा। तो इसमें घटा दो तो 7 बटा के 30 आ जाएगा, 7 बटा के 30 आ गया। अब देखो y उधर ले जाओ, इधर ले आओ तो y बराबर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणे 30 बटा के 7, 30 दूनी 60 बटा के 7, तो y बराबर आ गया, y बराबर 60 बटा के 7 आ गया। अब देखिए x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। x का मान कितना आया, 30 आ गया, y का मान 60 बटा के 7 आ गया। तो अब कह रहा है तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, तो इतना हम मिटा दें ताकि हमारा सवाल लग जाए। ठीक, चलिए तो कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल बताओ। नाव की चाल
नाव की चाल बराबर क्या होता है, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा के 2 होता है। तो रख दो अनुकूल चाल, देखिए अनुकूल चाल 30 आ गया और प्रतिकूल चाल 60 बटा के 7 आ गया। अब चलो रख दो 30 प्लस 60 बटा के 7 भागे 2 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल कर कैसे करेंगे, हल कर लो। चलो इसका हर बराबर करते हैं। इसके नीचे एक मानते हैं 7 त्रिक 21, 210 प्लस 60 बटा के 7 बटा के 2 हो जाएगा। इसको जोड़ लो, 0 0 हो जाएगा, 0 6 7 हो जाएगा और 2 पहले से है, बटा के 7 बटा के 2 यही हो जाएगा। अब इसके नीचे एक मानो, बटे का बटा पलट जाएगा, 270 बटा के 7 गुणे के 2 बटा 1 हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, 7 से कट जाएगा, कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा, 1 मिनट, 2 से कट जाए या 2 कहाँ पे रहेगा, 2 नीचे रहेगा। देखो ये 7 के साथ हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 बटा के 2 हो जाएगा। 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 त्याई 6 1 हुआ, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 135 बटा के 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यही नाव धारा की, ये देखिए स्थिर जल में नाव की चाल कितने आ गई, 135 बटा के 7 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल आ गई। ठीक, तो चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 46 नंबर सवाल। 46 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, एक नाव 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 3.2 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय कर सकती है। यह 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 24 मिनट में तय कर सकती है। तो धारा की दिशा में जाते नाव की चाल बताओ। तो सबसे पहले देख लीजिए अनुकूल चाल, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल देखिए हमको चाल पहले पता होना चाहिए, तो अनुकूल चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं और प्रतिकूल चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए पहली शर्त क्या है, पहली शर्त हमारी है कहां तक, 2 घंटे में तय कर सकती, यहां तक। देखिए एक नाव 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 3.2 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय कर सकती है। तो हम पहले इतना ही हल करेंगे। तो चलिए 7.2 किलोमीटर की दूरी और 3.2 बटा है, बटा लगा दिए। देखिए 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में मतलब अनुकूल चाल, अनुकूल चाल क्या है x, और देखिए 3.2 धारा के विपरीत दिशा में, तो ये हो गया हमारा प्रतिकूल चाल। समय क्या दे रहा, 2 घंटे, 2 घंटे दे रहा। अब इसमें से कुछ कॉमन हो जाएगा, कुछ सरल हो सकता है, तो इसको हम सरल कर लेते हैं, सरल कर लें। चलो क्या सरल करें इसमें, चलिए इसमें हम दोनों पक्ष में 10 से गुणा कर दें, इसमें भी 10 से गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा 72 बटा के 10 प्लस 32, 32 बटा के y 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अगर दोनों पक्ष में 10 से गुणा कर दे तो इतना आ जाएगा। अब इसमें से कितना कॉमन कर ले, 4 कॉमन कर ले, और देखिए 72 कितना आता है, देखिए 72 को काट दीजिए, 4 1 कम 4, यहाँ कितना बचा 3, 4 8 32, 18 चौक 72, देखिए यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे x रहेगा। ठीक, 18x प्लस 8 बटा के y, देखो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 4 से इधर भाग में है, इधर गुणा में है, इधर भाग में लाओगे 4, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा।
बराबर कितना आ गया, तो इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यहां से शुरू होती है। देखिए 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 24 मिनट में तय कर सकती है। तो इसको हम 24 मिनट में तय करा देते हैं। देखिए 1.5 प्लस 0.6 ये देखिए x है, ये y है, बराबर कितना कह रहा 24 मिनट। ये मिनट में इसको भाग में बनाने के लिए हम 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग दे दिए। अब इसको देखो 6 दाम में 60, 6 चौका 24, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो गया। अब देखिए 1.5 बटा के x प्लस 0.6 बटा के y बराबर कितना हो गया 2 बटा के 5 के। अब दोनों पक्ष में 10 से गुणा कर दें, दोनों पक्ष में 10 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 15 बटा के x प्लस ये 6 बटा के y। देखिए 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 आ गया। ये समीकरण हमारा दूसरा तैयार हो गया। अब देखिए समीकरण 2 और 3 में, देखिए समीकरण 1 में 7 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में किससे गुणा कर दें 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें। नहीं, पहले समीकरण में 6 से और दूसरे में 8 से गुणा कर दें। ठीक, 8 से गुणा कर दें। अब पहला समीकरण तो ये है, पहला समीकरण ये है, इसमें हम 6 से गुणा कर दें। 18 छक्का 108 बटा के x हो जाएगा, प्लस से प्लस लगा दिए। अब इसमें 8 छंग 48 हो गया, 48y बराबर इसमें क्या 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब दूसरे समीकरण को ले लीजिए, इसमें हम 8 से गुणा कर दें, 15 8 120 हो जाएगा बटा x के प्लस 8 छंग 48 बटा के y के और 8 चौक 32 हो गया। ये समीकरण हमारा तीसरा तैयार हो गया। ये समीकरण हमारा चौथा समीकरण आ गया। अब देखिए समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं। समीकरण 30 चौथा ये है 120 बटा के x प्लस 48 बटा के y माइनस, अब ये समीकरण 108 बटा के x माइनस 48 बटा के y के। अब देखिए इधर कितना है 32 है, 32 रख दिए, माइनस इधर 30 है, 30 रख दिए। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए प्लस 48 माइनस 48 कट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। अब देखिए 120 से 108 घटा तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से 8 गई, 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा 11, 1 बचा, 1 में से 0 गई, 1 बचा। ठीक, ये कट गया बटा के x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 32 में से 30 गई, कितना बचा है 2 बचा। तो देखो 2 इधर भाग में लाओ, x उधर गुणा में ले जाओ, तो बराबर 12 बटा के 2 आ गया, 2 छंग 12, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। x मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो कह क्या रहा था, तो धारा की दिशा में जाते नाव की चाल क्या है, देखिए अनुकूल चाल पूछ रहा है। क्या देखिए धारा की दिशा में जाते नाव की चाल क्या है, अनुकूल चाल। x का मान कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 46 का आंसर कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो धारा की दिशा में जाते नाव की चाल जो पूछ रहा था, x का मान पूछ रहा था, x का मान कितना निकला 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए ठीक दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।